बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे जिस तरीके से निशांत ने खुलासा किया है, इस बात से जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार चुनाव से पहले कुछ बड़ा उलटफेर देखने को तो ज़रूर मिलेगा दर्शकों। क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं और बिहार की जनता जो अपने फैसले सुना रही है, कहीं ना कहीं इस बार यानी 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो मुसीबत भरा तो है, चुनौती भरा ज़रूर है नीतीश कुमार के लिए। और वो कैसे है, आइए एक एक कर आपको समझाते हैं और बताते हैं, फिर खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल जो परेशानी और जो चुनौतियां इन दिनों नीतीश कुमार के सामने हैं वो आसान नहीं है। वो इतना भी आसान नहीं है जितना कि वो पिछले 15 साल से वो जीतते चले आ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू होता है। कभी वो बीजेपी के साथ, कभी वो तेजस्वी के साथ, यानी कभी एनडीए के साथ, कभी इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं। कम सीट होने के बावजूद, कम विधायक होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उसके पीछे की वजह हम और आप जानते हैं, सियासी मजबूरी है और इसमें कुछ बरकर नहीं है। लेकिन समझिए दरअसल क्या है, एक तरफ उनके बेटा कहते हैं कि मेरे पापा ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, वही सीएम होंगे। इंडिया गठबंधन में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अपना मुंह खुलकर बोल सके। यानी कि अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो अलग दावा ठोकते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं हूँगा। तेजस्वी यादव ने कहा भी कि अगर तुम्हारी इच्छा है बनने की, फिर बोलते क्यों नहीं है, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है, हैसियत क्यों नहीं है। वहीं दर्शकों फिर बात कर लीजिए सम्राट साहब की, तो वो भी ऐसा ही कहते हैं। तो एनडीए में चेहरा हजार है लेकिन कोई खोलकर बोल नहीं सकता। बीजेपी हाईकमान नहीं बोल सकती, इंडिया गठबंधन बोल नहीं सकता कि सीएम बनेगा कौन, सीएम चेहरा कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, किसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। और वैसे भी जब हिसाब किताब कीजिए, चुनाव के वक्त तो हिसाब किताब ही होता है। मुझे नहीं लगता कि एनडीए का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी कार्यकर्ता ये बता सकता है, ये दावा ठोक सकता है कि हमने इन सालों में इतने काम किया और इतने बेहतरीन तरीके से काम हुआ। आज भी बिहार के हालात वही हैं, शिक्षा व्यवस्था भी वही उतना ही गढ़ में पहुंचा हुआ है, अस्पताल के हालात वैसे के तैसे हैं, जस का तस है। कानून व्यवस्था की आप बात ही ना करें, आपके सामने तस्वीरें पिछले कई सालों से हैं, मौजूद है। आए दिन अपहरण, आए दिन मर्डर, आए दिन बलात्कार होते जा रहे हैं और उनके बेशर्म मंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, बिहार पुलिस ऐसे ऐसी बयान दे रही है जिस पर चर्चा ही नहीं कर सकते आप। यानी मूर्खों का हद पार हो गया, जाहिलों का हद पार हो गया। कोई किसान को दोषी ठहरा रहा है तो कोई युवाओं को दोषी ठहरा रहा है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई जेडीयू का सांसद ये कह रहा है कि भाई दरअसल ये तो छोटे मोटे घटनाएं, ये तो आम तौर है, ये होते रहते हैं। यानी किसी का मर्डर करना, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाना, ये इन नेताओं, बेशर्म नेताओं के लिए आम बात है। तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो दर्शकों ये तमाम ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसको एक पॉजिटिव वे में भले ही गोदी मीडिया नैरेटिव सेट कर दे, लेकिन नीतीश कुमार कैसे लोगों के दिल में जगह बनाएंगे, वो नैरेटिव कैसे सेट करेंगे, ये उनके लिए मुश्किल भरा है। एक सीएम फेस जो इंडिया गठबंधन में कोई भी हो सकता है। अमित शाह जी, मोदी जी और चुनावी रणनीतिकार तमाम लोग ये कहते हैं कि शायद बीजेपी वो अपना ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे कम स्टेट है जहाँ उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद जो है उनके मुख्यमंत्री नहीं है। ये बीजेपी पहली बार ऐसा की है। बीजेपी हो सकता है उनकी मजबूरी हो बिहार में या कुछ भी। तो नीतीश कुमार अपने दम पे लड़ नहीं सकते, उनकी औकात नहीं, उनकी हैसियत रही नहीं कि अकेले वो अपने दम पर सरकार बना सके। और वो बहुत कम टाइम पे सरकार बनाई, या तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाई या इंडिया के साथ सरकार बनाई। तो इस लिहाज से नीतीश का भी वर्चस्व वो नहीं है और अपने बेटे को आगे ला रहे हैं, बोलने का लूर नहीं है। वही वाली हाल हो रही है कि जी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनका स्किल्स है, किस बेस पे नेता चुना जाता है। मतलब मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे काबिल नहीं हैं लेकिन उनको बीसीसीआई और एआईसीसी का कहाँ पद दिया जा रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं केंद्र में। तो सवाल ये है, जो जिस लायक है, जिसके पास जो स्किल है, वो कम से कम जो है उनको मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। वही इंडिया गठबंधन की जीत के आसार ज़्यादा क्यों हैं, आइए अब हम आपको समझाते हैं।